हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पीछे तो हमने देख लिया ना कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। मतलब करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है या फिर फैन चल रहा है, ये सब होता है। लेकिन इसके बीच में क्या हो रहा है वो हम नहीं जानते थे, तो आज हम वो जानेंगे क्या होता है ना। तो आसान है बच्चों, चलिए करते हैं ये। ओके, देखिए क्या दिया गया है आपको। यहाँ पे बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे नाम में ही लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कुछ पोटेंशियल का चीज होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कुछ डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल में जो डिफरेंस आता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो क्या बोला जा रहा है, इसी का है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point। कुछ नहीं है, आसान सा है, डरना नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना, किसी चार्ज को किसी इन्फिनिटी पॉइंट से आप किसी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो इसमें मान लीजिए इन्फिनिटी यहाँ है, तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में, मान लीजिए मैंने बस इस पॉइंट पे लाया, पी पॉइंट पे, तो मैंने जब एक चार्ज को, एक चार्ज था, चार्ज को ऐसे कर 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 करके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहाँ तक लाया। ठीक है, समझ रहे हैं। एक चार्ज है हमारे पास, उसको इन्फिनाइट से मतलब किसी पॉइंट से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे उस चार्ज को ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। समझ रहे हैं आप, वही बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। वही है, बस कहीं से हम कहीं पे ला रहे हैं चार्ज को। ठीक है, और जीरो पोटेंशियल। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसमें आप देखें तो कहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लेते हैं कि 4 वोल्ट आया, कहीं पे 10 वोल्ट आया, ऐसा करके वोल्टेज आता है, वोल्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे ही पोटेंशियल अगर डिफरेंस में बताऊं तो बस क्या है कि जो हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिए उसी को देख लेंगे डिफरेंस के रूप में। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई क्योंकि चार्ज आ रहा है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखिए इसमें क्या था कि इसमें हम एक इन्फानाइट पॉइंट ले रहे थे, इन्फिनाइट पॉइंट। बस यहाँ पे क्या करना कि 2 पॉइंट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो ए पॉइंट पे कोई चार्ज क्यू है, तो इसको बस यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया गया, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो काम किया गया वो वर्क डब्ल्यू है। समझ रहे बच्चों, वर्क डब्ल्यू है। तो इन दोनों के बीच में पॉइंट में भी बी ए, मतलब इन दोनों के पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। ऐसा समझ में, वैसे ही लिखेंगे। पहले अगर मैं कहीं पे लिख देता हूँ, पहले वी ए बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए होता है। उसी तरीका से हमने लिख दिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, बस यहाँ पे डेफिनेशन याद रखना है। ठीक है बच्चों, आसान है ना। ओके, तो मैं आपको ये बताने वाला था कि बच्चों आखिरकार ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, वर्क डन हो रहा है, तो ये एक्चुअली में इसका एक फॉर्मूला आता है, वो है क्या, वो ये है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, जब वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज किसी 2 पॉइंट के बीच में, मतलब चार्ज को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो जो वर्क डन हो रहा है उसका पर यूनिट चार्ज हमें ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल देता है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा भी बराबर
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है बच्चों, इसका मतलब डेल्टा भी क्या आ गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ गया। आसान है, वैसा हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे इस पॉइंट में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो बच्चों ये फॉर्मूला नहीं आ पाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे इन्फिनिटी हो जा रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे पी हो रहा है, तो इसको बस डिनोट करते हैं हम लोग, इसको बस हम डिनोट करते हैं भी से। ये किसी पॉइंट का पोटेंशियल है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लेते हैं किसी पॉइंट ए का है, किसी पॉइंट बी का है, किसी पॉइंट सी का है, बस ये बता रहा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। लेकिन एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मतलब ये बता रहा है, ये और ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिफरेंस है बच्चों, समझे। ये डिफरेंस होता है, ये इंडिविजुअल, मतलब एक लिख रहा हूँ ना, तो एक लिख रहा हूँ तो बस ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जैसे वी सी है, तो यहाँ पे एक होगा वी इन्फिनिटी माइनस वी सी किसी पॉइंट पे, समझे, ऐसे करते हैं। तो इन्फिनिटी पॉइंट का हम जीरो ले लेते हैं ना बच्चों, तो इसीलिए सिर्फ वी सी आ जाता है, मतलब वही वी सी माइनस वी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पॉइंट का हम जीरो ले लेते हैं पोटेंशियल, समझे बच्चों, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो हम बस पोटेंशियल डिफरेंस में ही लिख पाते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आसान है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बोला जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। अच्छा, ये तो आसान है। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। देखिए आपको एक सर्किट बना के मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि ये बैटरी है, ये ऐसे करके तार चला गया है, यहाँ पे मान लेते हैं बल्ब है, ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। ये भी वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पे पैरेलल में जुड़े हुए हैं वायर्स, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करंट जाएगा। हम यहाँ पे वोल्ट मीटर को पैरेलल में ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स ऑन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। इस पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट बी है ना। तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम ऐड करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, और ये हमेशा पैरेलल में ऐड होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसे सीरीज में ऐड किए ना, तो ये पूरा करंट ही पास नहीं करने देगा, इसलिए इसको हम पैरेलल में ऐड करते हैं। और पैरेलल में दो पॉइंट्स हमें मिल जाता है, और पैरेलल में हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहाँ पे जो आ रहा है इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट के सब कनेक्टेड है, ए और बी से ही सब कनेक्टेड है, तो इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, इसलिए हम पैरेलल में ऐड करते हैं, ना कि हम यहाँ पे सीरीज में ऐड करते हैं। सीरीज में मतलब डायरेक्ट वायर में, और पैरेलल मतलब जब पैरेलल में जुड़े हुए वायर्स हो। समझ में आ गया बच्चों, बिल्कुल आसान है, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। और मैं अगर बता दूं ना, एक यहाँ पे और चीज़ बता देता हूँ मैं, जैसे हम बोले कि 1 वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं 1 जूल, 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ चार्ज, 1 ठीक है, ये समझ लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस का 1 वोल्ट का डेफिनेशन अगर कोई पूछे ना आपका,
1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द वन पॉइंट टू अनदर, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। यहाँ पे डैट होगा ना, डैट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर 1 वोल्ट, मतलब इज 1 वोल्ट भी आप लिख सकते हैं, है ना। समझे बच्चों, यही होता है, मतलब सब में 1 1 आ जाएगा। जहां पे हमने लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो इसको 1 वोल्ट में बदल दीजिए। 1 वोल्ट ऑफ वर्क डन, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल, एक सेकेंड, 1 जूल अपॉन 1 कूलम चार्ज, ये होता है ना बच्चों। तो इसका यूनिट हम लिख लेते हैं, यूनिट क्या आ जाएगा वोल्ट का, जूल पर कूलम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जूल कूलम के पावर -1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बस यूनिट भी आ गया और यही ध्यान रखना है। और बेसिकली जैसा मैंने ये सर्किट बनाया ना बच्चों, सर्किट बनाया वैसे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके आ रहा है। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सर्किट डायग्राम भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे हम कहीं पे सर्किट बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम बल्ब को ऐसे ऐसे बता देते हैं। अब हम अगर बल्ब ऐसा नहीं बनाते, यहाँ पे बल्ब लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे तो वर्ड में बहुत बड़ा बड़ा बनता जाएगा। कहीं पे वोल्ट मीटर बनाना है तो हम भी से बना देते हैं, है ना। और अगर भी नहीं साइन होगा तो हम वोल्ट मीटर लिखेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो लिखना नहीं है, साइन का यूज करना है। देखिए कंपोनेंट, जैसे इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके, ये सब याद कर लीजिएगा और याद हो जाएगा यूज करते करते। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो, मतलब सेल ऐसे हो, फिर एक ऐसे जुड़ा हो, फिर एक ऐसे जुड़ा हो, है ना। तो बस ऐसा ही जोड़ते जाना है अगर ज़्यादा सेल है तो। और स्विच अगर ऑफ हो तो ऐसे, मतलब ओपन स्विच, मतलब ऑफ स्विच इसको भी बोलते हैं। और क्लोज्ड हो मतलब ऑन स्विच हो, यहाँ पे ऑन होगा, यहाँ पे ऑफ होगा। और वायर जहाँ पे ज्वाइंट हो ऐसे करते हैं, उसी तरीका से वायर जहाँ पे ज्वाइनिंग, विदाउट ज्वाइनिंग, एक वायर ऊपर से ऐसे करके चला गया, एक नीचे से चला गया। इलेक्ट्रिक बल्ब को तो अभी ही बताया ऐसे, या फिर बल्ब बना दीजिए। रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे। और वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही रियोस्टेट बोलते हैं ना, तो ऐसे कर दीजिए और एक ऐसे साइन। तो ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। एमीटर को ए से, वोल्ट मीटर को भी से, आसान है ना। बस ये ध्यान में रखना है, और आगे हम इसके और चीज़ें बताएंगे बच्चों, आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, बाय, सी यू अगेन।